सालों से कश्मीर बैठा था देश के बेशकीमती खजाने पर। असलियत जान भारत हुआ हैरान। कश्मीर दुनिया की जन्नत कहे जाने वाले इस प्रदेश में इस बार एक ऐसा खजाना खोजा गया है जो कि बेशकीमती है। अगर भारत इस खजाने को निकालने में कामयाब हो गया तो देश को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सोने के भंडारों से भी ज्यादा कीमती है ये धातु। आखिर क्या है ये धातु और इसके मिलने से क्यों जम्मू कश्मीर के हालातों में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जम्मू कश्मीर, वैसे तो ये नाम हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, कभी सियासी हलचल के लिए, कभी आतंकवाद के लिए, कभी इसकी खूबसूरत वादियां इसे सुर्खियों में ले आती हैं। और जब से भारत सरकार ने यहां से धारा 370 हटाई है तब से तो दुनिया के कई देश भारत के विरोध में भी आ चुके हैं। आज एक बार फिर ये नाम अखबारों की हेडलाइन पर बन रहा है, लेकिन इस बार इसकी सुर्खियों में आने की वजह कुछ अलग है और ये वजह है लिथियम। जी हाँ, वही लिथियम जो आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके सोलर पैनल तक हर जगह बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाने लगा है। अब आप कहेंगे कि भाई कश्मीर का और लिथियम का क्या कनेक्शन? तो भाई कनेक्शन तो बन गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार मिला है। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगा है। और ये खोज इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि ये देश में मिला लिथियम का पहला भंडार है। जी हाँ, इससे पहले तक हमारे देश में किसी भी रूप में लिथियम नहीं पाया गया था, जिसकी वजह से हमें दूसरे देशों से इसे इंपोर्ट करना पड़ता था। अभी तक चीन और ऑस्ट्रेलिया ही लिथियम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, क्योंकि चीन और ऑस्ट्रेलिया कामयाब हो गए थे अपने देश की मिट्टी में लिथियम के विशाल भंडार खोजने में। लिथियम के भंडार की खोज होने से अब भारत को भी लिथियम के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और इसके साथ ही भारत में ही हाई क्वालिटी की लिथियम बैटरी तैयार होने का रास्ता खुल जाएगा। भारत हर साल लिथियम बैटरी आयात करता है। साल 2016-17 में केंद्र सरकार को 17 करोड़ से ज्यादा लिथियम बैटरियां इंपोर्ट करनी पड़ी थी और इन बैटरियों की कीमत जानते हैं कितनी थी? 384 मिलियन US डॉलर्स, यानी 2818 करोड़ रुपए थी। साल 2017-18 में 31.33 करोड़ बैटरीज आयात करने की जरूरत पड़ी, जिनकी कीमत पड़ी थी भारत को उस वक्त 727 मिलियन डॉलर, यानी कि 5335 करोड़ रुपए। साल 18-19 में 31.25 करोड़ बैटरीज मंगवाई गई थी, जिसकी कीमत थी 1255 मिलियन डॉलर, यानी कि 9211 करोड़ रुपए। साल 2019-20 में 45 करोड़ बैटरियां मंगाई गई थी, कीमत थी 929 मिलियन डॉलर, यानी करीब 6820 करोड़ रुपए। यानी कि हर साल देश की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा केवल लिथियम बैटरी के इंपोर्ट में ही खर्च हो जाता है। अब जब देश में ही लिथियम का उत्पादन होगा, इंपोर्ट पे लगने वाली बड़ी रकम बच जाएगी, जिसका इस्तेमाल देश के विकास कार्यों में किया जा सके। इससे नए रोजगार उत्पन्न होंगे, नई संभावनाएं जन्म लेगी और जम्मू कश्मीर राज्य भी देश के दूसरे राज्यों के साथ बराबरी कर पाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि लिथियम आखिर होता क्या है और क्यों इसके मिलने से भारत सरकार की खुशी कई गुना बढ़ चुकी है। लिथियम एक मेटल है। लिथियम की खोज जॉन ऑगस्ट अर्फेटसन ने 1817 में की थी। लिथियम ग्रीक शब्द लिथोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पत्थर, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। अल्कली मेटल है। लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ये दिखने में चांदी के रंग का होता है। इसका इस्तेमाल बैटरी बनाने में किया जाता है। वैसे आप में से शायद ही कोई होगा ऐसा जिसने लिथियम आयन बैटरी का नाम ही न सुना हो, क्योंकि आज जिस भी गैजेट, खिलौने या कहें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में बैटरी का इस्तेमाल होता है, उसमें लिथियम जरूर होता है। अगर हम ये गिनती करना शुरू कर दें कि लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो यकीन मानिए आप गिनती करते करते थक जाएंगे। फोन में, टॉर्च, लैपटॉप, इन्वर्टर, सभी वाहनों में, घड़ी, पावर बैंक आदि ऐसे अनेकों हजारों गैजेट हैं जहां पर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि इलेक्ट्रिक कार्स में भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल शुरू हो जाए। इसलिए टेक्नोलॉजी के इस दौर में लिथियम की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये बैटरी का एक घटक है। आज ऐसे कई फोन मार्केट में हैं जो एक बार चार्ज करने के बाद कई कई दिनों तक चार्ज रहते हैं। ऐसे फोन में लिथियम बैटरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम आयन बैटरियों के दम पर ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ पा रही हैं और एक ही चार्ज में 500 से 700 किलोमीटर तक चलने वाली कारें बन पा रही हैं। और भविष्य में जब भारत खुद की गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगा, जो कि कर चुका है भारत, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, और उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहेगा, उनका निर्यात करना चाहेगा, देश से बाहर दूसरे देशों में बेचना चाहेगा, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहेगा, तो ये लिथियम भंडार जो कि जम्मू कश्मीर में है वो भारत का बहुत सपोर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में और उनकी बैटरीज को डेवलप करने में।
तो अब तो आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत सरकार लिथियम भंडार के मिलने से इतनी ज्यादा खुश है, और उससे शायद कहीं न कहीं अफसोस भी होगा कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरत जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना छिपा था जिसकी किसी को खबर तक नहीं थी। अगर सही समय पर यहाँ लिथियम के भंडार का पता चल गया होता तो शायद आज भारत का नाम चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की लिस्ट में होता, और लिथियम को एक्सपोर्ट करने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कई गुना बढ़ गया होता। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर के पिछले हालातों ने किसी को यह सोचने का मौका ही नहीं दिया कि यहाँ की जमीन के नीचे लिथियम का इतना बड़ा विशाल भंडार भी हो सकता है। पर चलिए, देर से आए वो दुरुस्त आए। अब जम्मू कश्मीर में भी हालात सामान्य हैं, जिसका भी फायदा इस प्रोजेक्ट को मिलेगा और सरकार जल्द से जल्द यहां से माइनिंग का काम शुरू कर पाएगी। पर भारत में हुई इस खोज से चीन और पाकिस्तान के भी होश तो जरूर गए होंगे, क्योंकि जहां पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा ना कर पाने का अफसोस मना रहा होगा, वहीं उसका पक्का वाला दोस्त चीन भारत को अपने लिथियम एक्सपोर्ट बिजनेस में सेंध लगाता देखकर उसका भी खून जल रहा होगा, क्योंकि अगर भारत ने लिथियम का एक्सपोर्ट शुरू किया तो इसका सीधा असर चीन के लिथियम एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा और ये चीन के लिए काफी बड़ा सदमा हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और इसीलिए देश के कई इलाकों में खनन की संभावनाओं की तलाश की जा रही है, क्योंकि कोई भी देश तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से अधिक हो, जबकि भारत का अभी एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट की तुलना में काफी कम है। यही कारण है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा केवल इंपोर्ट के बिल चुकाने में ही चला जाता है और इसीलिए भारत इस क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश रहा है। इसके तहत ही भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB 11 अलग अलग राज्यों में लिथियम और सोने के साथ साथ कई दूसरे धातुओं की भंडारों की खोज कर रहे हैं। खनन मंत्रालय के मुताबिक इन 11 राज्यों में 51 ब्लॉक्स की खोज की गई है, जिसमें से 5 ब्लॉक्स सोने के हैं। इसके अलावा पोटाश, मोलिब्डेनम, बेस मेटल से जुड़े हुए हैं। ये मेटल्स 11 राज्यों के अलग अलग जिलों में मिले हैं। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। खनन मंत्रालय के अनुसार सोने और लिथियम के विशाल भंडार आत्मनिर्भर भारत की नींव साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें इंपोर्ट कम करना होगा और सोना और लिथियम 2 सबसे ज्यादा इंपोर्ट की जाने वाले मेटल हैं।